देखिए बेटा, वेक्टर्स एंड स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज हैं दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जैसे कि आपकी लेंथ हो गई, लेंथ आप विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकते हैं, विड्थ आप मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम आप मेजर कर सकते हैं, फोर्स आप मेजर कर सकते हैं। ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इन सब की बात आप फिजिक्स में करते हैं। कई बार आपको बहुत गुस्सा आता है किसी पर, तो कितने ग्राम गुस्सा आ रहा है आपके पास, कितने लीटर आपको गुस्सा आया है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। आपको कई बार चिंता हो जाती है पढ़ाई की, तो ऐसी चिंताओं का भी बेटा साइंस में कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि हम उसे मेजर नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप ऐसी बातें फिजिक्स में करेंगे ही नहीं, चिंता की, गुस्सा की, डिप्रेशन, कोई डिप्रेशन का मेजरमेंट नहीं, ये सब हमारे दिमाग का गेम है। ठीक है, तो ये सब चीजें जब फिजिक्स में नहीं होती तो फिर हमें इनकी बातें करनी ही नहीं है। ठीक है, समझ गए आप इस चीज को? तो ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप ब्रॉडली इन फिजिकल क्वांटिटीज को, आप इन फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपके वेक्टर्स और एक है आपके स्केलर्स। ठीक है, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलेंगे? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर्स होने के लिए क्या कंडीशन है? तीन कंडीशन है, दो आपको पता है, तीसरी मैं बताऊंगा। एक आपको पता है कि वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अब कोई किधर भी भाग रहा है, बट आप ये तो पूछेंगे कितनी स्पीड से भाग रहा है। 20 मीटर पर सेकंड से कोई भागता हुआ जा रहा है, तो 20 मीटर पर सेकंड क्या कहलाएगा? उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में भाग रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबको पता होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, डायरेक्शन क्या होती है, सबको पता है। ठीक है, तीसरी चीज जो आती है इम्पोर्टेंट, ठीक है, तीसरी चीज जो आती है वो है आपका कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ठीक है, बट कुछ चीजें थर्ड लॉ पे बेस्ड, कई क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट उनको स्टिल स्केलर बोला गया है, क्योंकि वो थर्ड जो रिक्वायरमेंट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होने की, उसको फॉलो नहीं करती। वो थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है कि वेक्टर क्वांटिटीज मस्ट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मस्ट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, कि फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर एडिशन का लॉ अगर फॉलो कर रही हैं तो वही फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएंगी? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। अगर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करती हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाती हैं। अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या मतलब है? तो देखिए आप एक बार, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ इधर 10 न्यूटन का फोर्स है और 10 न्यूटन का ही इधर लगा रहे हैं आप, तो ये टोटल फोर्स कितना हो गया, ये बताइए मुझे, कितना हो गया टोटल फोर्स? बता सकता है कोई? 10 न्यूटन इधर है, 10 न्यूटन इधर है, टोटल फोर्स कितना हुआ? 20 न्यूटन हो गया। और अगर मैंने 10 न्यूटन इधर लगाया, 10 न्यूटन इसके अपोजिट लगा दिया, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? तो ये, हाँ, ये वेक्टर्स का एडिशन है बेटा। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ क्या होता है, फोर्स का रिजल्ट भी चेंज हो जाता है, वेक्टर्स का एडिशन चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आपके दो दो एप्पल और तीन एप्पल हैं तो आप टोटल हमेशा 5 एप्पल ही बोलेंगे, ऐसा तो नहीं कहीं और से ला रहे हैं, कहीं और से ला रहे हैं तो उनका सम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नंबर्स आपके क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। 2 + 3 इज ऑलवेज 5, 2 एप्पल + 3 एप्पल इज ऑलवेज इक्वल टू 5 एप्पल। तो उनका मैग्नीट्यूड जो हो रहा है, उनका एडिशन हो रहा है, नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन हो रहा है स्केलर क्वांटिटीज का, बट वेक्टर क्वांटिटीज का जो एडिशन है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आप इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल देखिए एक बार। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है आपने 10th क्लास में? इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? ये दोनों, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ठीक है, स्टिल हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोल रहे हैं? स्केलर क्वांटिटी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर? क्योंकि वो तीसरी रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं कर पा रही। क्यों? देखो आप एक बार, मान लो आपका इधर 3 एम्पियर करंट जा रहा है, ये आपका 1 एम्पियर करंट है। ठीक है, 3 एम्पियर हो गया, ये आपका 1 एम्पियर है। तो टोटल करंट कितना जाएगा इस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में जाने वाला टोटल करंट कितना होगा बताइए?
4 एम्पियर। अब मैंने आपका ये नहीं, पहले से 90 डिग्री पे था मान लो वायर, मैंने इस वायर को चेंज कर दिया, मैंने इधर कर दिया इसको। तो अब इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, इधर से 1 एम्पियर आ रहा है, तो तीसरे वायर में कितना जाएगा? 4 एम्पियर। तो ये इसका एडिशन बेटा डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, करंट के पास दोनों चीजें हैं, बट स्टिल इसका एडिशन एज ए स्केलर नंबर की तरह हो रहा है। 3 एम्पियर 1 एम्पियर कैसा भी वायर कर लो, तीसरे वायर में मिलके हमेशा दोनों क्या बनेंगे? 4 एम्पियर बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इलेक्ट्रिक करंट को कैसी क्वांटिटी बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, बिकॉज इट डज नॉट फुलफिल द थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग ए वेक्टर। एंड व्हाट इज दैट थर्ड रिक्वायरमेंट? क्वांटिटी मस्ट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। क्वांटिटी का एडिशन वेक्टर्स की तरह होना चाहिए, ना कि स्केलर नंबर्स की तरह। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन बेटा वेक्टर की डेफिनेशन में? तो वेक्टर्स में कौन कौन से आ जाएंगे? मैं एग्जांपल नहीं लिखा रहा हूँ, आपके हर बुक में खूब है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपके पास फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टॉर्क, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। टाइम आपका स्केलर है, मास स्केलर है। ठीक है, और आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्केलर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस तरह के स्केलर्स वेक्टर्स के एग्जांपल बहुत मिल जाएंगे, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये थर्ड कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई, या ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर्स हैं दे शुड फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो आप